नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि यूपी, पीसीएस, आरओ, एआरओ और एपीएस के लिए उत्तर प्रदेश के जो है कि खनिज संसाधनों को पढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन से जो है कि हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन और भारत के खनिज संसाधनों को जोड़ दें, तो 5 से 8 क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। और खनिज संसाधनों का जो ट्रेंड रहा है, वो ज़्यादातर यूपी के ही खनिज संसाधन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा-सा दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये हम भी आगे चलेंगे तो हम जो है कि राज्य के जो विकास निगम है खनिज के, वो सब भी पढ़ेंगे। प्रथम खनिज नीति कब आई, वो क्या है, ये सब भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश खनिज नीति को हम पढ़ेंगे डिटेल में और मैपिंग से देखेंगे कहाँ-कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि मिर्ज़ापुर खनिज के लिए फ़ेमस है, तो यहाँ पर हीरा मिलता है, तो आप देखिए मिर्ज़ापुर के जंगलों में हीरा भी मिलता है। तो इन सबको हम पढ़ेंगे एक-एक करके और फिर जो खनन नीति के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उनको देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो खनिज संसाधन हैं, जैसे कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब एक-एक करके हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कौन से ज़िले में कौन-सा खनिज संसाधन पाया जाता है। एक-एक करके हम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में हम परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो ये हमारा है जो है सारांश, इसको हम एक-एक करके अभी देखेंगे। तो चलिए, तो देखिए उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम और ग्लास सैंड, संगमरमर, नॉन प्लास्टिक, फायर क्ले, यूरेनियम, वेराइट्स और एंड्रूलूसाइड प्रमुख हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि ये सारे खनिज संसाधनों को भी एक-एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले जो हैं पदार्थों के लिए विशेष रूप से माने जाते हैं। तो हमें देखिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से खाली दक्षिण के 8 जिलों पर ही फोकस करना है। तो ये बातें तो साफ हो गई, क्योंकि खनिज संसाधन यही है तो यही पढ़ेंगे ना। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश देश के कुल खनिज संसाधनों में लगभग 3% की भागीदारी करता है। तो आप ये याद रखिए कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 3% जो है खनिज संसाधन का योगदान करता है। छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि 3% खनिज ही मिल रहा है और यूपी के केवल 8 जिले में मिल ही रहे हैं। तो यह टॉपिक जो है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा टॉपिक है। हमें लगभग यहाँ से 10-15 बातें केवल समझनी है, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहली बात आप ये याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन की भागीदारी 3% है। और फिर आगे देखिए, प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख घटक जो है खनिज संसाधनों की खोज एवं उनके व्यवसाय के स्तर के खनिज भंडारों पर आधारित उद्योग की स्थापना हेतु शोध एवं अन्वेषण रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्य के निष्पादन के लिए 1955 में जो है कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। तो याद रखिए कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1955 में। अब दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि अगर खनिज संसाधनों के क्वेश्चन के आप प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो मैंने जो है कि अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्रीवियस क्वेश्चन का लिए पूरा वीडियो डाल रखा है, जो कि उसका नाम है, आप देखिए, भारत का भूगोल। इस वीडियो लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको पूरा खनिज संसाधनों के वीडियो का यहाँ मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे वीडियो हैं, इसमें पूरे ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की गई है और इन्हीं में जो है खनिज संसाधनों के भी हैं। 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर साल आते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, यूपी पीसीएस आरओ मेंस के प्री में बहुत सारे क्वेश्चन, प्री में देखिए क्वेश्चन, तो आगे भी आपको मिलेंगे, तो जाके आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखिए आगे 1963 में, तो 1955 में जो है कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई खनन और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। फिर 1963 में जो है कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय में अभियांत्रिक भूविज्ञान से संबंधित अध्ययन एवं सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया। अब 1963 में इसे जो है अभियांत्रिक भूविज्ञान से संबंधित अन्वेषण का भी कार्य जो है सौंपा गया इसको। अब देखिए,
उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली जो है 1963 लागू की गई। इसके लिए जो है कि उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली 1963 लागू की गई। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय द्वारा खोजे गए खनिज भंडार को विकसित कर उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। तो याद रखिए कि 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, प्रदेश में प्रथम खनिज नीति की घोषणा जो है कि 1998 में की गई थी। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा जो खनिज कैसे निकाला जाएगा सब कुछ होता है कि खनिज नीति से ही डिसाइड होता है। तो देखिए, साथ ही साथ जो है खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ। तो याद रखिए कि खनिज विकास जो है यूपी में इसको उद्योग का दर्जा प्राप्त है 1998 से ही। इस खनिज नीति के अंतर्गत प्रदेश के 12 जनपदों ललितपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी, प्रयागराज, चंदौली, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर आदि को खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया। तो याद रखिए कि यूपी में जो खनिज बाहुल क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 12। और ये सारे अगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आप मैप समझते होंगे उत्तर प्रदेश का, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ना दक्षिणी है, जो है कि दक्षिणी जनपद है उत्तर प्रदेश के। तो याद रखिए, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जो है कि दक्षिणी जिले में ही विशेष रूप से जाने जाते हैं खनिज संसाधन के लिए। अब आगे देखिए, प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जो उप खनिज हैं वो कौन से हैं? जैसे वो हो गए मुख्य खनिज, ये हैं गौड़ खनिज जिसको कहेंगे, या तो उप खनिज कौन से हो गए? साधारण बालू, बालू भी खनिज है। इमारती पत्थर, ईंट बनाने की मिट्टी, मोरंग, बजरी, कंकड़, शोरा, संगमरमर और लाइमस्टोन। तो यूपी में ये सभी पाए जाते हैं। अब देखिए आगे, उत्तर प्रदेश में जो खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और ये जो 12 के 12 जिला है, ये दक्षिण के पठारी ही जिला है, मोस्टली पठारी ही। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के खनिज संसाधनों में निर्धन होने का प्रमुख कारण जो है यहाँ की भूगर्भिक संरचना में अधिकांश जलोढ़ निक्षेप का पाया जाना है। इनमें प्रायः खनिजों का अभाव पाया जाता है। तो अन्य क्षेत्रों में ये जो निर्धन मतलब कि कम जो उप खनिज है, मतलब ये खनिज क्यों नहीं बने, तो क्या होता है कि यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है वो यहाँ की जलोढ़ निक्षेप के कारण है, इसलिए यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव पाया जाता है। उत्तर प्रदेश देश में जो है एंडोलूसाइड और डायस्पोर खनिज संसाधन के प्रमुख धारक हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है एंडोलूसाइड और डायस्पोर का प्रमुख धारक है। यहाँ पर जो है 78% एंडोलूसाइड और 26% डायस्पोर, 16% सिलिमेनाइट और 10% जो है पायरोफिलाइट के संसाधन विद्यमान है। हमीरपुर डायस्पोर जो है और पायरोफिलाइट जिले में अग्रणी है। तो हमीरपुर जो है ना वो डायस्पोर फिलाइट, देखिए हमीरपुर डायस्पोर में और पायरोफिलाइट में अग्रणी जिला है, तो याद रखिए हमीरपुर। बागत की इसके अतिरिक्त जो है झांसी, ललितपुर, महोबा में भी इनकी उपस्थिति है। तो याद रखिए कि हमीरपुर अग्रणी है और झांसी, ललितपुर, महोबा में भी मिलते हैं। तो अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो देखिए हमीरपुर के आसपास कौन से जिले हैं, तो ये देखिए रहा हमीरपुर। अब हमीरपुर के आसपास कौन है? झांसी, जालौन, महोबा, बांदा, तो यही सारे हैं। साउथ में जो है दक्षिणी में वो तो बांदा, महोबा, झांसी, जालौन ही है। तो अभी यहाँ देखिए पैरोफिलाइट है और डायस्पोर है, इसमें अग्रणी है। तो देखिए, तो अगर यहाँ पर अग्रणी है तो आसपास के जिलों में तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, तो याद रखिए। तो इसीलिए कहता हूँ कि आपको मैप ना थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको मैप पता है तो
हमीरपुर पूछ लिया कि यहाँ पर है और कौन-कौन से जिले में पाया जाता है, तो इसके सटे हुए जिलों में ही पाया जाएगा। तो ऐसे थोड़ा कनेक्ट करके चलिए। अब आगे देखिए, प्रयागराज जिले के नैनी में जो है उच्च गुणवत्ता युक्त जो है सिलिका बालू का उत्खनन किया जाता है। तो याद रखिए कि जो नैनी है वो सिलिका बालू का अग्रणी उत्पादक है। अब इसलिए कि यहाँ पर जो है कि 2-2 नदियाँ जाके मिलती हैं, इसलिए। अब नदियों की रेत जो कि काँच बालू का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसमें देखिए 98% जो है, तो समझिए कि जो है कि यहाँ पर जो है 98% जो है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में जो है कि आयरन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो समझिए आप कि नदियों की रेत जो कि काँच बालू का महत्वपूर्ण स्रोत है, इनमें क्या है कि 98% सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में जो है आयरन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो याद रखिए ये बात है कि काँच बालू में ये तत्व जो है कि पाए जाते हैं मेनली। यह प्रयागराज के शंकरगढ़, लोहरगढ़ में तथा चित्रकूट के जिले के बरगढ़ में पाया जाता है। तो काँच बालू जो है कहाँ-कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज के शंकरगढ़, लोहरगढ़ और चित्रकूट के बरगढ़ में। उत्तर प्रदेश में काँच बनाने योग्य बालू की प्राप्ति जो है गंगा एवं यमुना नदियों से प्राप्त होती है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ सिलिका बालू इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर गंगा और यमुना नदियों का संगम है। तो इसीलिए यहाँ पर काँच बालू बनाने योग्य अच्छी बालू मिलती है। तो अब आप लॉजिक से समझ सकते हैं कि सिलिका बालू कहाँ मिलेगा। बस आपको याद यहाँ रखना है कि इसमें क्या होता है कि 98% सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और बाकी बचे हुए जो है वो आयरन ऑक्साइड होंगे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का उत्खनन जो है गरुमा, कनाज, बापूहारी, मिर्जापुर जिला एवं कजरहट सोनभद्र जिले में किया जाता है। तो चूना पत्थर का जो खनन है, ये चूना पत्थर का खनन गरुमा का कनाज, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, नाम अजीब है, गरुमा, कनाज और बापूहारी। तो चूना पत्थर का उत्खनन गरुमा, कनाज, बापूहारी मिर्जापुर जिले में हो गया और कजरहट जो है सोनभद्र। इन 2 जगहों में क्या मिलता है? चूना पत्थर। अब आगे देखिए, चाइना क्ले और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र एवं बांदा जिले से प्राप्त होते हैं। तो ये भी याद रखिए, चाइना क्ले और डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोनभद्र और बांदा जिले से। अब दोस्तों ये आपके लिए जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये सारी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली क्षेत्र से होती है। तो याद रखिए कि कोयले की प्राप्ति सोनभद्र के सिंगरौली में, और सिंगरौली में जो है कि यहाँ पर पावर प्लांट भी है। सिंगरौली में कोयले का कुल भंडार क्षेत्र जो है 10 से 22 मीटर मोटी परत में 220 वर्ग किलोमीटर की 2 पट्टियों में फैले है। तो ये आपको याद करने की उतना जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि कोयला क्षेत्र जो है सिंगरौली में है और काफी इसकी पट्टी जो है मोटी है। मिर्जापुर के बांसी में मकरी खो क्षेत्र में जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले की मौजूदगी है। तो मिर्जापुर के बांसी में और मकरी खो क्षेत्र में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मौजूद है और कोयला कहाँ है? सोनभद्र के सिंगरौली में। टेल्क खनिज का उपयोग मुख्यतः जो है कि सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर और टेक्सटाइल तथा वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि टेल्क खनिज जो होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब आगे देखिए, पोटास लवण जो है, पोटास लवण उत्तर प्रदेश के कानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, बांदा, झांसी एवं सोनभद्र जिले से प्राप्त होते हैं। कौन से लवण? पोटास लवण। और टेल्क खनिज जो होता है इसका उपयोग कहाँ होता है? सौंदर्य प्रसाधन में और कपड़े के निर्माण में। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है डायस्पोर संसाधन के जिले कौन से हैं? महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी। ये अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि हमीरपुर में जो है डायस्पोर और
पायरोफिलाइट अग्रणी है, बाकी आसपास के जिलों में प्राप्त होते हैं। वो आसपास के जिले कौन से हैं? महोबा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर तो अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में इमारती पत्थर की प्राप्ति मिर्जापुर और चुनार से होती है। तो इमारती पत्थर वो होते हैं जो हम इमारतों में अपने लगवाते हैं, तो वो इमारती पत्थर कहाँ से? मिर्जापुर और चुनार से प्राप्त होते हैं। अब चलिए दोस्तों, हमने मोटा मोटा पढ़ लिया। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे खनिज संसाधनों के बारे में, कौन सा खनिज कहाँ से मिलता है, लेकिन हमने एक ओवरव्यू ले लिया। अब जो है उत्तर प्रदेश की खनिज नीति पढ़ लेते हैं। इसमें क्या प्रावधान किए गए खनिज को खनन करने के लिए? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा 30 मई 2017 को सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त के मूल मंत्रों पर आधारित एक सुदृढ़ और पारदर्शी खनिज नीति उत्तर प्रदेश खनन नीति को मंजूरी प्रदान की गई 2017 में। राज्य सरकार की इस खनिज नीति का मूल मंत्र क्या था? तो पारदर्शिता था, कानून का राज, समता, प्रभावशीलता, आम सहमति, उत्तरदायी और भागीदारी। तो ये इसका मूल मंत्र है। अब देखिए इसके लक्ष्य क्या थे। तो देखिए, खनिजों के विषय में जागरूकता को बढ़ाना, लोगों के अंदर खनिजों के विषय में जागरूकता को बढ़ाना, सर्वसामान्य की खान एवं खनिजों तक पहुंच को सुनिश्चित करना, जन सामान्य की, ऐसे ही जन सामान्य को खनिज की उपलब्धता में वृद्धि करना, खनिजों के मूल्य को जन साधारण के सामर्थ्य के रूप में बनाए रखना। तो ये सब है। अब इसका उद्देश्य देखिए क्या होगा। तो सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास की गति तीव्र करना, खनिजों का संरक्षण करना, पर्यावरण पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखना, खनिजों से प्राप्त राजस्व के राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति के अंश को जो है 1.8% से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में जो है 3% करना। तो अगले 5 वर्षों में मतलब 2023 ही। तो अब मानिए कि इस साल अगर आपको एग्जाम में पूछ ही लिया जाए, क्योंकि इसका टारगेट जो है इसी साल खत्म होगा, 2017 से 2023 तो 5 साल ही हुआ ना, 22वें साल पूरा हो गया तो 22-23। तो अभी अंश जो था उस टाइम 1.8% था और टारगेट कितना है? 3% करने का। तो याद रखिए यह लाइन इस एग्जाम के लिए। खनिज संबंधी सूचना आंकड़ों को उपलब्ध कराना, ऐसे ही बोल वचन है ये सब। अब यहाँ देखिए, राज्य सरकार के अधिसूचना के तहत प्रत्येक जिले में एक लाभ रहित खनिज जिला फाउंडेशन, इसको DMF जो है न्यास की स्थापना की जाएगी। लाभ रहित मतलब ये एक प्रकार का जो है कि फाउंडेशन रहेगा, ट्रस्ट रहेगा। ट्रस्ट क्या है? जिला खनिज फाउंडेशन, जो खनिज संक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों व्यक्तियों के विकास संबंधी कार्रवाई को अंजाम देगा। अब ये जो है जिला खनिज फाउंडेशन न्याय में जमा धनराशि का, न्यास में ट्रस्ट, इसको ट्रस्ट कहेंगे, ट्रस्ट में जमा धनराशि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में भी किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण लाइन है, आप याद रखिए कि जिला खनिज फाउंडेशन जो है, इसका जो ये ट्रस्ट है, इसमें जो जमा धनराशि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं किया जाएगा, यहाँ भी किया जाएगा। अब यहाँ समझिए उत्तर प्रदेश में जो है प्रमुख खनिज संसाधन, और इसके पहले हम इसके मैप को देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के जो खनिज संसाधन वाले जिले का मानचित्रण। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने देखा था कि ये जो दक्षिण के क्षेत्र हैं केवल उन्हीं में पाए जा रहे हैं, जो 8 से 12 जिले हैं इन्हीं में मिल रहे हैं। तो सबसे पहला देखिए आप चंदौली को। चंदौली में क्या मिलेगा? बॉक्साइट, कांच बालू और पोटास। वाराणसी में मैग्नीसाइट और बॉक्साइट। मिर्जापुर में आपको याद रखना है, मिर्जापुर में क्या मिल रहे हैं? हीरा मिल रहा है जंगल में, संगमरमर मिल रहा है, इमारती पत्थर है, सैंडस्टोन कहते हैं, एंडुलिसाइट और पायराइट है, और चूना पत्थर है, फायर क्ले। तो मिर्जापुर आपको याद रखना है। मिर्जापुर सोनभद्र काफी रिच जिले हैं ये सब खनिज संसाधन में। तो मिर्जापुर में ये सब हो गए, और सोनभद्र में क्या है? डोलोमाइट हो गए, संगमरमर हो गए, चूना पत्थर हो गया और कोयला। कोयला जो है सिंगरौली के लिए फेमस है।
और यहाँ सोनभद्र में बहुत सारे पावर प्लांट भी हैं जो कि कोयला बेस्ड है। अब अगला देखिए प्रयागराज हो गया। प्रयागराज में कांच बालू अभी हमने देखा और पोटास लवण। चित्रकूट सटे जिले हैं तो यहाँ भी कांच बालू मिलेंगे बरगढ़ में। अब अगला हमारा आ गया बांदा। अब बांदा में देखिए, बांदा में हीरा है, डोलोमाइट है, बॉक्साइड है, बेस मेटल है, रॉक सल्फेट है, मैग्नीसाइट है। अब अगला हमारा जिला आ गया हमीरपुर। हमीरपुर में देखिए क्या है, पायरोफिलाइट है और डायस्पोर है, इन दोनों में ये अग्रणी है, हमने पढ़ा। और जिप्सम, ग्रेफाइट और सेल खड़ी भी मिलता है। अब ऐसे ही महोबा, महोबा में जो है कि डायस्पोर और पायरोफिलाइट। अब देखिए पायरोफिलाइट डायस्पोर में हमीरपुर अग्रणी था, लेकिन आसपास के जिलों में भी ये मिलेंगे। और ऐसे ही झांसी में भी आपको देखिए मिलेंगे पायरोफिलाइट और डायस्पोर, पोटास, कांच बालू, एस्बेस्टस, जिप्सम, ये झांसी के हो गए। ललितपुर में देखिए, ललितपुर को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ललितपुर में जो है कि यूरेनियम पाया जाता है। अब ये यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ यूरेनियम पाए जाते हैं। और जो मिर्जापुर है एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ हीरा पाया जाता है, तो ये भी याद रखिए। और ललितपुर इसलिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुके हैं, यहाँ यूरेनियम और सोना पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यूरेनियम, सोना, बाकी तांबा भी मिलता है, रॉक सल्फेट भी, प्लेटिनम, बॉक्साइट, पायरोफिलाइट, डायस्पो। तो यहाँ 3 चीज़ों के लिए आप याद रखिए, तांबा, सोना और यूरेनियम। कहाँ मिलेगा? ललितपुर में। हीरा कहाँ मिलेगा? मिर्जापुर में। सोनभद्र में जो है कि संगमरमर और चूना पत्थर और कोयला। कोयला जो है केवल और केवल सोनभद्र में है। तो जहाँ केवल स्पेसिफिक है तो आप, मैं चलिए आपको बता रहा हूँ। ये सब पहली बात तो आप याद रखिए कि हमीरपुर में जो है पायरोफिलाइट और डायस्पोर मिलते हैं, अग्रणी है ये, तो ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और फिर अगली बात आती है जो है मिर्जापुर। मिर्जापुर में क्या मिलता है? हीरा। बाकी चूना पत्थर फायर के लिए तो मिल ही रहा है, सैंडस्टोन, ये सब तो बहुत जगह मिल रहे हैं, तो हीरा हो गया यहाँ की स्पेशलिटी। सोनभद्र में क्या हो गया? कोयला हो गया। बाकी यहाँ पर डोलोमाइट भी मिल रहे हैं, संगमरमर और चूना पत्थर भी मिल रहे हैं। प्रयागराज किस में अग्रणी है? कांच बालू में। तो ये हो गया। अब देखिए बांदा में भी हीरे के कुछ तत्व पाए जाते हैं, और हमने मिर्जापुर में भी देखा। तो मिर्जापुर ज़्यादा फेमस है, बांदा नहीं। अब ललितपुर देखिए, ललितपुर में तांबा, यूरेनियम और सोना, तो ललितपुर में ये तीनों पाए जाते हैं। तो जो ग्रीन में है उसको आप तो याद रखेंगे ही रखेंगे, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। हम लोग जो है यहाँ पहुंचे थे उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज संसाधन। तो देखिए सबसे पहला खनिज जो है वो है कोयला। अब कोयला की क्या खासियत है? देखिए उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार की दृष्टि से 8वां स्थान है, तो याद रखिए कोयले की भंडार की दृष्टि में 8वां स्थान है। उत्तर प्रदेश में कोयला सोनभद्र में पाया जाता है और गोंडवाना पत्थरों में। अब देखिए सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में प्राप्त कोयले का उपयोग जो है ओबरा, मैंने जो आपको बताया कि सोनभद्र में ताप बिजली गृह है, उसका क्या नाम है? ओबरा ताप विद्युत गृह एवं सिंगरौली संयंत्र। तो ये 2 ताप विद्युत संयंत्र है, क्योंकि एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ कोयला पाया जाता है। तो मिर्जापुर, सोनभद्र में ही कोयला पाए जाते हैं। तो यहाँ के ताप विद्युत संयंत्र का क्या नाम है? ओबरा और सिंगरौली। अब देखिए प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 47% भाग जो है कोयला से प्राप्त होता है। तो क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 47% भाग जो है कोयला से प्राप्त होता है, तो याद रखिए। अब आगे चलिए चूना पत्थर। चूना पत्थर की देखिए खासियत, उत्तर प्रदेश का चूना पत्थर के संचित भंडार में दूसरा स्थान है। तो याद रखिए कोयले में 8वां है, लेकिन चूना पत्थर में दूसरा है। इसका उपयोग सीमेंट में किया जाता है।
और सीमेंट की फैक्ट्री जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में काफ़ी मात्रा में। प्रदेश में मिर्ज़ापुर के खजुराहोट में और रोहतास क्षेत्र में प्राप्त उच्च श्रेणी के चूना पत्थर का उपयोग सोडा ऐश, कैल्शियम साइनामाइड के उपयोग में किया जाता है। मिर्ज़ापुर के चुनार एवं खजुराहोट में, तो मिर्ज़ापुर के चुनार एवं खजुराहोट में, सोनभद्र के चूक एवं डाला में सीमेंट के उद्योग के लिए चूना पत्थर की आपूर्ति इन्हीं स्थानों से की जाती है। तो याद रखिए, मैंने आपको बताया कि ये सीमेंट की उद्योग है मिर्ज़ापुर में है और सोनभद्र में। कौन सी जगह? डाला चूर्क हो गया और चुनार हो गया और खजुराहोट। अगला देखिए बॉक्साइड है, यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है साइंस के लिए क्वेश्चन की, बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। इस जो अयस्क से एल्यूमिनियम बनाने का काम रेणुकूट सोनभद्र में होता है और उस कंपनी का नाम है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को कंपनी जो है द्वारा जो है आदित्य बिरला की, यह रेणुकूट में है। ये भी आपको याद रखना है कि हिंडाल्को रेणुकूट में है और यह कौन सी फैक्ट्री है? एल्यूमिनियम की। प्रदेश के बांदा में, चंदौली में और ललितपुर में बॉक्साइट के प्रमुख रूप से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त होता है? सोनभद्र से हो गया, बांदा से हो गया, चंदौली से और ललितपुर से। अब अगला देखिए डोलोमाइट है। डोलोमाइट, यह खनिज मिर्ज़ापुर, बांदा, सोनभद्र से प्राप्त किया जाता है। प्रदेश में उच्च स्तर पर डोलोमाइट खनिज जो है मिर्ज़ापुर के खजुराहोट से अभी हमने देखा कि सीमेंट का उद्योग है और यहाँ से प्राप्त होता है चूना पत्थर डोलोमाइट खजुराहोट के लिए फेमस है। डोलोमाइट का उपयोग इस्पात उद्योग में निस्तारण और रिफ्रैक्टरीज और पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस गंधक के तेजाब बनाने में किया जाता है। अगला देखिए एंडोलूसाइट है। इसका उपयोग है क्या होता है? तो पोर्सिलेन में और स्पार्क प्लग बनाने में किया जाता है। तो स्पार्क प्लग आपको पता होगा गाड़ियों में जो होता है, ये वो कैसे बनता है? एंडोलूसाइट। अब ये जो है कि मिर्ज़ापुर सोनभद्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस खनिज में लौह अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है, किंतु एल्यूमिना और क्षार का अंश अल्प मात्रा में होता है। तो इसमें कौन कौन से अयस्क होते हैं? लोहा का और एल्यूमिना का। अब अगला देखिए पायराइट है। यह खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर सोनभद्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पायरोफाइलाइट देखिए, पायरोफाइलाइट, इस खनिज का उपयोग उच्च ताप को सहने में सिरामिक उद्योग में किया जाता है। इसका प्रयोग कीटनाशकों के निर्माण में भी किया जाता है। यह खनिज जो है झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर से प्राप्त होते हैं। अब अगला देखिए जिप्सम है हमारा। जिप्सम, यह कैल्शियम एक जलकृत सल्फाइड है। तो जिप्सम क्या है? सल्फाइड, इसे सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख रूप से इस खनिज का उपयोग सीमेंट में, गंधक में अमोनियम सल्फेट नामक रासायनिक पदार्थ के बनाने में किया जाता है। यह जो है झांसी और हमीरपुर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब सेलखड़ी देखें। सेलखड़ी जो है कि स्टीराइट और सोपस्टोन या तो घिया पत्थर के नाम से जाना जाता है। तो घिया पत्थर आप याद रखिए क्या है? सेलखड़ी। प्रमुख रूप से इसका उपयोग जो है पोर्सलेन, इमारत की सजावटी कार्य, सिरामिक, पेंट, कागज, प्रसाधन, कीटनाशक पाउडर, टेक्सटाइल, ताप सहन सौंदर्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। और यह कहाँ मिलता है? झांसी और हमीरपुर में। पोटाश लवण के बारे में देखिए। यह खनिज पदार्थ जो है प्रदेश के प्रयागराज, चंदौली, झांसी, बांदा में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ये सारे दोस्तों को याद रखिए। इन तीनों को देखिए, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट और एंडोलूसाइट, ये चारों जो है केवल कहाँ पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में। प्रमुख रूप से ये इसी दो जगहों में पाए जाते हैं। अब आगे चलिए देखिए रॉक सल्फेट है। रॉक सल्फेट, उत्तर प्रदेश में रॉक सल्फेट बृहद पैमाने पर कोल फॉर्मेशन से प्राप्त किया जाता है। जब कोयले का फॉर्मेशन करते हैं
तो इससे रॉक सल्फेट प्राप्त होता है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग में अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। यह प्रदेश के दूरमाला, किमोई, मसराना, माल देवता के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रदेश में बांदा इसका विशाल भंडार है। तो याद रखिए कि दूरमाला, किरोमानी और माल देवता क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो रॉक सल्फेट के लिए। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। अगला आ गया लौह इस्पात, लौह अयस्क। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है किसका अयस्क है? लोहे का। लौह अयस्क जो है मिर्जापुर में अल्प मात्रा में पाया जाता है, तो थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखिए यूरेनियम है। यूरेनियम ललितपुर में सीमित भंडार की खोज की गई है। अभी यहाँ का जो उत्पादन नहीं होता, लेकिन खोज की गई यहाँ पर है। यह प्रमुख रूप से धारवाड़ और आर्कियन श्रेणी की चट्टानों जैसे कि पिगमेंटाइट, मोनाजाइट, रेत एवं चेरालाइट से प्राप्त होता है, तो याद रखिए। अगला हमारा है हीरा। यह राज्य के बांदा और मिर्जापुर के जंगली क्षेत्रों में अल्प मात्रा में पाया जाता है, तो अल्प मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? बांदा और मिर्जापुर में। नवीनतम खोज के अनुसार बांदा के सीमावर्ती क्षेत्र कलिंजर में जो है हीरे के विशाल भंडार की संभावना व्यक्त की गई है। तो ध्यान रखिए कि हीरे की विशाल भंडार की संभावना व्यक्त की गई है बांदा में। और अगला देखिए हमारा सोना है। यह जो है प्रदेश में शारदा और रामगंगा नदियों का रेत ही पाया जाता है, तो देखिए कौन सी रेत से प्राप्त किया जाता है। नवीन खोजों के अनुसार सोना जो है ललितपुर के भीखमपुर क्षेत्र में तथा सोनभद्र के हरदा क्षेत्र में होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब आपने कुछ रिसेंट में एक न्यूज सुना होगा कि सोनभद्र में जो है कि बहुत बड़ी लगभग 6000 टन सोने की भंडार खोज की गई है। ऐसा अफवाह था, न्यूज में बहुत दिनों तक फैला था। बाद में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों ने खोज नहीं किया है, ये बातें झूठी हैं। तो ये बात याद रखें। और लेकिन ये बात भले झूठ हो, लेकिन सोनभद्र में याद रखें कि सोना का जो है भंडार क्षेत्र है, उसका क्या नाम है? हरदा क्षेत्र। सोने का उपयोग जो है आभूषण बनाने में, औषधि बनाने में, फोटोग्राफी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। अब आगे देखिए तांबा है। तांबे का उपयोग ललितपुर के तांबे का प्रमुख क्षेत्र जो है वो ललितपुर का सोनराई क्षेत्र है। तांबा जो है आग्नेय, औषधि और कायांतरी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, मतलब सभी चट्टानों से प्राप्त होते हैं तांबा। एस्बेस्टस देखिए, एस्बेस्टस मिर्जापुर और झांसी के बड़ा गांव क्षेत्र में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ताप सहन करने और रासायनिक क्रिया में होता है। अगला हमारा संगमरमर है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र एवं अन्य इमारती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जगह? मिर्जापुर और सोनभद्र जो है अन्य इमारती पत्थर और संगमरमर के लिए फेमस है। इसका उपयोग फर्श, इमारती सामान बनाने में, मूर्तियां आदि बनाने में उपयोग होता है। अब देखिए कांच बालू, जिसको सिलिका लेड भी कहते हैं। प्रदेश में कांच बनाने वाले बालू की प्राप्ति गंगा और यमुना नदियों से प्राप्त होता है। प्रदेश में बालू के भंडार जो है शंकरगढ़, प्रयागराज, चकिया क्षेत्र, चंदौली, मुंडारी लाला, मुंडारी बाला, बहेट क्षेत्र, झांसी, लोहगढ़, बरगढ़ और धनद्रौल तो चित्रकूट से प्राप्त होता है। अब आगे देखिए कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में सेकंड स्थान रखता है। प्रथम कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब आगे देखिए चाइना क्ले है। चाइना क्ले जो सोनभद्र और बांदा में पाए जाते हैं। तो देखिए फायर क्ले, जिसको नॉन प्लास्टिक कहते हैं, फायर क्ले का निक्षेप कहाँ है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, मिर्जापुर के बांसी में, मकड़ी में और खो क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो याद रखिए कि बांसी, मकड़ी और खो क्षेत्र फायर क्ले के लिए फेमस है। अब आगे देखिए कंक्रीट। यह प्रदेश के संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कंक्रीट जो है संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में, तो ध्यान रखिए कि ये पठारी क्षेत्रों में अब नहीं पाया जाता। हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो पठारी क्षेत्र पढ़ रहे थे। अब ये उसको छोड़ के पठारी संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में कंक्रीट पाया जाता है। इसका निर्माण चूने तथा मिट्टी के मिश्रण में किया जाता है। इसका उपयोग सड़क निर्माण, हाइड्रोलिक चूना बनाने में और सीमेंट बनाने में किया जाता है। डैशबोर्ड देखिए, डैशबोर्ड प्रदेश में उत्पादन महोबा, ललितपुर, झांसी में होता है। डैशबोर्ड जो है
उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो याद रख, ये ऐसा पहला खनिज मिला है जो कि उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे प्राप्त होता है। तो ये याद रखिएगा, प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। अब आगे देखिए, ग्रेफाइट जो है हमीरपुर में पाया जाता है। तो ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर में। अब चलिए हम अभी तक जो देखे हैं उसको एक वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम से पहले अगर आप इसको देखेंगे तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, इधर खनन है, इधर प्रमुख क्षेत्र है। तो देखिए, चूना पत्थर मिर्जापुर में, कौन सी जगह? गुरमा, कनारा और बाबूहारी, और कजराहट सोनभद्र में पाए जाते हैं। कोयला कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में, कौन सी जगह? बीना, अकड़ी, खड़िया और कृष्णशिला में। अब बीना में आपको पता होगा कि ऑयल रिफाइनरी है बीना में, तो याद रखिए बीना पूछा गया है। बीना किसके लिए फेमस है? ऑयल रिफाइनरी के लिए। लाइमस्टोन देखिए सोनभद्र में पाया जाता है। क्षेत्र कौन सा है? बिल्ली, मारकुंडी, कजराहट, भलुआ, गुरमा। बक्साइट बांदा, चंदौली, सोनभद्र में। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा में। जिप्सम हमीरपुर में, झांसी में। सोना देखिए शारदा और रामगंगा नदियों के रेतों से। तो याद रखिएगा, गंगा यमुना के नदियों से नहीं, शारदा और रामगंगा नदियों के रेतों से। यूरेनियम में एकमात्र ललितपुर है। पायराइट में मिर्जापुर, फायर क्ले में, चाइना क्ले में सोनभद्र। हीरा बांदा और मिर्जापुर, संगमरमर मिर्जापुर, सोनभद्र, फायर क्ले मिर्जापुर, रॉक सल्फेट बांदा, ललितपुर, तांबा ललितपुर में, ललितपुर का सोनराई क्षेत्र। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोनराई क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो तांबा एकमात्र जिला है। एस्बेस्टस मिर्जापुर में, कंक्रीट समस्त मैदानी क्षेत्र में, इमारती पत्थर और जो है एंडोलिसाइट मिर्जापुर में, सफाइट हमीरपुर में। ऐसे ही पायरोफिलाइट झांसीपुर, ललितपुर, हमीरपुर, सिलखड़ी, झांसी, हमीरपुर। पोटास लवण कहाँ पाया जाता है? कानपुर, गाजीपुर, प्रयाग, चंदौली, वाराणसी, झांसी और बांदा। ऐसे देखिए, कांच कहाँ पाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। कांच में जो है प्रयागराज में, कौन सी जगह? शंकरगढ़, लालापुर। चित्रकूट के बरगढ़, लौगढ़ और धंधरोल में, चंदौली और झांसी में। ग्रेनाइट बांदा में, गेरू जो है बांदा में, सिल्यूमेटाइट जो है सोनभद्र में, सिलिका सैंड जो है प्रयागराज में और चित्रकूट में। डैशपोर जो है ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा। ग्रेनाइट जो है ललितपुर में, ग्रेनाइट खंडा गिट्टी ललितपुर, ब्रोलोस्टोन सोनभद्र, सैंडस्टोन ब्लॉक सोनभद्र। बालू बजरी बोल्डर कहाँ? सहारनपुर, बिजनौर। बालू और मोरम कहाँ है? जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र। और साधारण बालू जो है प्रदेश के जनपद हाथरस में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपद में। तो साधारण बालू जो है कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो ये जगह का नाम जो दिया है, नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरपुर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सब जनपद में साधारण बालू पाए जाते हैं, जो हम घरों को बनाने में यूज करते हैं, सफेद वाली। तो याद रखिए। अब यहाँ देखिए, बालू बजरी बोल्डर का मिश्रित अवस्था में बिजनौर। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट अभी तक हमने जो पढ़े ये दक्षिण के हैं, लेकिन बिजनौर जो है ये उत्तर के हैं। तो याद रखिएगा कि बालू बजरी बोल्डर का मिश्रित अवस्था में कहाँ मिलता है? बिजनौर में। तो ये याद रखिए आप। तो ये हो गया। अब दोस्तों चलिए हम कुछ परीक्षा उपयोगी अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप, तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है एस्बेस्टस पाया जाता है? तो ये अभी हमने देखा। अब वो हमने इसमें जो है वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमने अपने पीछे प्रश्नों में नहीं देखा, वो हम यहाँ देखेंगे। तो एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? गोरखपुर में। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। हमने जो अभी टॉपिक को पढ़ा वहां से समझ बना के ये क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपद में पाए जाने वाले खनिजों को सुमेलित कीजिए तथा सही का चयन कीजिए। तो देखिए 3 ऑप्शन दिया है, तो इसका कौन सा सही होगा? तो अभी हमने देखा कि सोनभद्र में जो है कि चूना पत्थर प्राप्त होता है, ये हमने देखा था।
और ललितपुर में तांबा हमने देखा था एकमात्र जिला था। तो और इलाहाबाद में जो है सिल्का बालू। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? सी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार खोजे गए हैं? तो ये हमने देखा कि ललितपुर में यूरेनियम था, ललितपुर में जो है तांबा था और ललितपुर में सोना था। तीनों चीज याद रखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट दिए गए हैं उसको बताइए। तो देखिए, और कौन सा लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक है। तो ये बात सही है। भारत जो है विश्व में लौह उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गलत है लौह अयस्क का। भारत में जो है उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो एकदम सही है। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य औषधि निगम द्वारा। गलत है। जड़ी बूटी और तेंदू, खनिज, गलत है। उत्तर प्रदेश वन विभाग, उत्तर प्रदेश जो वन निगम है उसके द्वारा तेंदू के पत्थर और जड़ी बूटी पत्ते का संग्रहण किया जाता है। अब यहाँ देखिए, सोनभद्र में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो सोनभद्र में देखिए कौन सी धातु पाई जाती है? यूरेनियम। तो ये तो गलत है। यूरेनियम अभी हमने पढ़ा कि यह ललितपुर में पाई जाती है। तो बाकी के सब पाए जाते हैं। अगर यूरेनियम को काट दें तो सब मिलते हैं, एंडोलोसाइट, डोलोमाइट और पायराइट। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का टॉपिक जो है खनिज संसाधन। तो दोस्तों हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप सारे लेक्चर के अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा जो है कि टेलीग्राम चैनल है, कंपटीशन जीके ट्रिक 2024। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सारी पीडीएफ जो है डाली जाती है आपके रिक्वेस्ट पर। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।